आज हम बात करेंगे भारत के उन शहीदों की जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं। यह आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली। इसके पीछे एक बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 से। यहीं से विद्रोह की पहली आग भड़की थी। और इस क्रांति के हीरो थे मंगल पांडे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दे डाली। उनका बस एक कदम और देखते ही देखते पूरे भारत में विद्रोह की आग फैल गई। और फिर हैं रानी लक्ष्मीबाई। वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनी। सोच कर देखिए, पीठ पर अपना बच्चा और हाथ में तलवार लेकर वो लड़ती रहीं और शहीद हो गईं। लेकिन यह मशाल बुझी नहीं। 20वीं सदी में क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी ने इसे थाम लिया। और इस दौर के 3 सबसे बड़े नाम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये सिर्फ 3 नाम नहीं थे, ये खुद में एक पूरी की पूरी क्रांति थे। फांसी का फंदा सामने था, पर आंखों में डर की जगह सिर्फ आज़ादी का एक सपना था। मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते वो 2 थे। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का रास्ता, तो दूसरी तरफ नेताजी का सशस्त्र संघर्ष का। गांधी जी ने सिखाया कि असली ताकत हथियार में नहीं बल्कि बिना हिंसा के लड़ने में है। दांडी मार्च से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने देश के हर इंसान को जोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं, छीनी जाती है। और इसीलिए उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद फौज, जिसने अंग्रेजों को सीधी टक्कर दी। लेकिन इन बड़े नामों के अलावा भी लाखों गुमनाम शहीद थे जिनकी कोई गिनती नहीं। हो सकता है उनके नाम इतिहास की किताबों में ना हो, पर हमारी आज़ादी उन्हीं की देन है। तो ये जो विरासत हमें मिली है, ये हमें क्या सिखाती है और हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है उनके बलिदान को याद रखना और एक ऐसा भारत बनाना जो मजबूत और आत्मनिर्भर हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सब मिलके इस विरासत को आगे कैसे बढ़ाएंगे? भारत के इन सभी अमर शहीदों को सलाम। जय हिंद।